तो आज की क्लास हम स्टार्ट करते हैं। जैसे कि आप सब देख ही रहे हो कि हम थंबनेल में कैसे पढ़ा रहे हैं, क्या पढ़ाएंगे। तो 12 सितंबर से थर्ड का आज एग्जाम से ओरिएंटेड एग्जाम पे पढ़ाएंगे। जो भी इसमें दिए गए हैं ना सारे क्वेश्चंस, मतलब जो भी कुछ होगा ना थोड़ा घना जो मुझे सही लगेगा तो वो मैं पढ़ा दूंगी, और कुछ क्वेश्चन पाई दूंगे। तो आज की वीडियो थोड़ी सी लॉन्ग जा सकती है, ज्यादा नहीं जाएगी क्योंकि एक्सप्लेनेशन कराने में टाइम लगता है इस वजह से। तो आज की वीडियो को लाइक कर लेना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना अगर आपको वीडियो अच्छी लगे। ऐसी ही वीडियोस को पाने के लिए कि इस वाले चैनल पे पता नहीं क्या क्या पढ़ सकता है, मतलब क्या क्या मैं कौन कौन से चैप्टर वाइज क्या क्या चीजें डाल सकती हूँ। चैप्टर वाइज भी है इसमें, इसमें वोकैबुलरी भी मिलेगी आप सबको, तो बहुत सारी चीजें मिलेगी इस चैनल पे। अगर आप वो भी सारी चीज जो होगी ना वो ओरिएंटेड एग्जाम से रिलेटेड होगी, सब कुछ मतलब एग्जाम से रिलेटेड हो रहा है, ऐसा कुछ भी नहीं होगा जो कहीं से भी मतलब मैं उठा लूंगी। सारा एग्जाम से रिलेटेड होगा, आप जाके ना उसको मतलब गूगल पे जाके सर्च भी कर सकते हो कि कौन से एग्जाम्स में आई है, तो आपको पता तो लग जाएगी। तो आज का क्लास हम स्टार्ट करते हैं। उससे पहले आप सबसे एक ही रिक्वेस्ट है, वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि आने वाली जो मतलब जितने भी नोटिफिकेशन है आपके पास आ सके। और थोड़ा सा इस वीडियो पे अपना मतलब ध्यान से पढ़ना, कोई जल्दबाजी नहीं होगी। तो क्लास स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन जो आज का है, ये मतलब गलती से स्लाइड यहाँ से स्टार्ट हो गई, लास्ट का क्वेश्चन था, कोई नहीं, मैं भी दोबारा से स्टार्ट करते। तो क्लास यहाँ से स्टार्ट हो रही थी बट वहां से स्टार्ट हो गई, कोई नहीं, थोड़ा सा देखते हैं, बस अपने आप को मैनेज करके रखना। तो आज की क्लास जो स्टार्ट करते हैं, तो इससे पहला क्वेश्चन है, जो ये क्वेश्चन है इसमें पूछा गया है, यही क्वेश्चन है, ऐसे ही डिट्टो आया था, मैं थोड़ा सा थीम लगा दी, थोड़ा सा मैंने मतलब इसे थोड़ा सा अच्छा सा बना दिया ताकि पढ़ने में भी बहुत अच्छा सा लगे। तो आज का क्वेश्चन है, अरेंज द फॉलोइंग क्लासिकल डांस। जो भी हमारे क्लासिकल डांस दिए गए हैं ना, ये क्वेश्चन में दिए गए थे, इन्हें हमें अरेंज करना है। तो आप सोचोगे कि पहला तो ये तो है, रियलिटी है कि भरतनाट्यम क्या है, हमारा सबसे पुराना यानी ओल्डेस्ट है। बट हम सोच सकते हैं कि मोहिनीअट्टम क्या है, हमारा सबसे मतलब क्या होगा कि जो सॉरी मणिपुरी जो होगा वो हमारा सबसे लास्ट वाला होगा, यानी जो मतलब सात से लास्ट में आता होगा, बट ऐसा नहीं है। मणिपुरी नहीं है हमारा, सबसे जो लास्ट में आएगा वो आएगा हमारा मोहिनीअट्टम। तो मोहिनीअट्टम हमारा ये शायद जहाँ तक मुझे याद है 8th सेंचुरी में हुआ था, 8th या 7th सेंचुरी का शायद ये है। तो मुझे याद नहीं है ढंग से, बट ये इतना याद है। तो इसीलिए ये सारे जो हमारे हैं ना, ये हमारा सबसे पहले आता है हमारा भरतनाट्यम, फिर उसके बाद में आता है हमारा कथक, कथक के बाद में आता है हमारा मोहि सॉरी मणिपुर आता है हमारा, मणिपुरी के बाद में आता है हमारा कौन सा आता है, मणिपुरी के बाद में आता है हमारा वो आता है हमारा मोहिनी अट्टम। जैसे कि आप देख सकते हो सीक्वेंस वाइज लगा रखे। तो भरतनाट्यम डांस देखा रखा है, मोहिनीअट्टम, कथक और मणिपुरी। तो भरतनाट्यम की आर्ट भी का देख सकते हो जिसमें ऐसे ड्रेस पहन रखी है ये, और जो मणिपुरी का डांस होता है एक ढोल टाइप का होता है, तो ये सब आपको याद रखनी है। विच ऑफ द फॉलोइंग, किसी में थीम होगी और किसी में नहीं होगी। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज करेक्टली मैच बताना है, तो किससे मैच है। तो ये है इसमें, ये वाला है जो कि थॉमसन स्लैब्स है, राइजिंग टू अ पॉइंट स्ट्रेट इंक्लाइन, तो ये हमारा राइट है। जो पोंगो फेस्टिवल्स होता है ना वो सेलिब्रेट कहाँ किया जाता है, वो टूस्टा ट्राइब करती है। कौन सी करती है, तो टूस्टा ट्राइब करती है, जो कि अरुणाचल प्रदेश में मनाया जाता है। जो हमारा पोंगो फेस्टिवल है वो टूस्टा ट्राइब करती है, कहाँ पे करती है, अरुणाचल प्रदेश में करती है। जो कि किसके लिए होता है, हार्वेस्टिंग सीजन के लिए होता है, यानी माइल्ड हार्वेस्टिंग सीजन। और इसे ब्लेसिंग फॉर द मतलब क्या होता है, इसे रंगटोक बोलते हैं, क्या बोलते हैं, रंगटोक। तो इसका मतलब ये पूछ सकता है कि पोंगीटू जो फेस्टिवल है वो कहाँ मनाया जाता है। वो टूस्टा ट्राइब मनाती है, अरुणाचल प्रदेश में मनाती है। जब हार्वेस्टिंग फेस्टिवल होता है, मतलब हम मिल्ट होती है, हार्वेस्टिंग होती है, जब इसे कराया जाता है। तो ब्लेसिंग फ्रॉम किसकी, रंगटोक, क्या रंगटोक। कहीं प्रोनाउंसिएशन गलत हो तो सॉरी गाइस, थोड़ा सा कॉपरेट कर लेना, थोड़ा सा ये साउंड से ना जो मतलब ये है मेरा मतलब इतनी अभी थोड़ा थोड़ा ये कि अभी मैं जैसे भी काम चला रही हूँ वो
किसी और चीजों से, मतलब पेन भी मेरा थोड़ा सा खराब है, और वॉइस का वो भी खराब है, मतलब थोड़ा सा ये है, मैनेज कर रही हूँ। वैसे कोशिश होगी कि बिल्कुल भी इसमें किसी भी प्रकार का डिस्टर्बेंस नहीं होगा। जो तीन ताल है ऑफ द हिंदुस्तान क्लासिकल, जो है तीन ताल ऑफ हिंदुस्तानी क्लासिकल म्यूजिक है, जिसे क्या बोला जाता है, खाली इस मार्क ऑफ द, कितने मंत्र होते हैं इसमें, 9 मंत्र होते हैं। कितने मंत्र होते हैं, 9। तो तीन ताल जो है हमारा, तीन ताल ऑफ हिंदुस्तानी क्लासिकल म्यूजिक, द खाली इज मार्क्ड ऑफ द, ऑन द, मंत्र कितने होते हैं हमारे इसमें, 9 मंत्र होते हैं। Which is the weight of the circumference of cricket ball strictly regulate in official match। तो क्या है हमारा, variation affect bounce swing fairness on stand pitches। क्या है हमारा, वेरिएशन जो फैक्ट बाउंस होते हैं, स्विंग होते हैं, एंड फेयरनेस ऑन ना स्टैंडर्ड पिचेस। तो इसमें सिर्फ यही पूछा गया था कि जो क्रिकेट की बॉल होती है ना, वो स्ट्रिक्टली रेगुलेट करती है ऑफिशियल मैच में। तो आंसर क्या है हमारा, सेकंड। Which Indian athlete won the first Paralympic gold medal archery in at the 2024 के पैरा ओलंपिक में? तो कौन थे, हरविंदर सिंह थे, जो कि पहले मतलब पैरा ओलंपिक है गोल्ड में, जो आर्चरी में जो आर्चरी चलाते हैं, कौन है, आर्चरी है गोल्ड मेडल में। तो आपसे पूछा जा सकता है हरविंदर सिंह जी हमारे क्या करते हैं, तो हरविंदर सिंह जी हमारे आर्चरी चलाते हैं। और हरविंदर सिंह ने कौन सा मेडल लिया था, पेरिस में लिया था, 2024 के पेरिस ओलंपिक में। क्या मतलब ये गोल्ड मेडल लेके आए थे, क्या लेके आए थे, गोल्ड मेडल लेके आए थे। और किससे रिलेटेड है, ये आर्चरी से रिलेटेड है। क्वेश्चन पूछ सकता है कि पेरिस ओलंपिक का मतलब 2024 में ओलंपिक कहाँ पे हुआ था, तो पेरिस में हुआ था। कहाँ हुआ था, पेरिस में हुआ था। This city hosted the meeting of the British Minister of Foreign Affairs on 4 जून 2018 को। तो 4 जून 2018 को जब मीटिंग हुई थी ना, तो किसने क्या करी थी, होस्ट करी थी, किसने करी थी, हमारी होस्ट करी थी। तो आंसर दिखा रखा है इसमें, प्रेटोरिया साउथ अफ्रीका। प्रेटोरिया साउथ अफ्रीका ने इसे होस्ट किया है। मैंने इमेज भी लगा रखी है ताकि थोड़ा सा अच्छा लगे। बी से ब्राजील, आर से रशिया, आई से इंडिया, सी से चाइना, एस से साउथ अफ्रीका। होस्टेज, अब इसमें पूछा गया है कि जो एक बुक है ना, ये इस बुक की जो थीम ऑफ द बुक बतानी है हमें, हॉट स्टेट। तो क्या है हमारा, अ कलेक्शन ऑफ मॉडर्न इन इंडिया प्ले इन सोशल इशूज। जो इसमें बताया गया है कि इसमें ये क्या है, जो कलेक्शन बताया गया है कि इंडिया ने जो प्ले किए थे, सोशल इशूज हुए थे ना, जो कलेक्शन ऑफ मॉडर्न इंडियन प्ले इन ऑन सोशल इशूज, तो उससे रिलेटेड है। क्या है, हॉट स्टेज जो एक बुक है, उसमें थीम बताई गई है, मॉडर्न टाइप की है ये, मॉडर्न मॉडर्न इंडियन के रिलेटेड। Which of the following is not a typically consider a weather element। तो जो एलिमेंट को कौन सा है जो कि वेदर एलिमेंट नहीं करता, देखो टेम्परेचर करता है। क्योंकि वेदर किस पे डिपेंड होता है, हमारे टेम्परेचर पे, ह्यूमिडिटी पे और विंड पे। तो ये सारे हमारे तीनों क्या है, हमारे ये तीनों है हमारे वेदर पे डिपेंड होते हैं। बट ये वाला नहीं होता, तो इसे हम याद नहीं करेंगे। कौन कौन से होता है, टेम्परेचर होता है, ह्यूमिडिटी होता है और विंड होता है। इसको हमें याद नहीं करना, ठीक है ना। इंस्ट्रूमेंट यूज्ड फॉर वेदर एलिमेंट, कौन सा ऐसा यूज होता है जिससे वेदर को एलिमेंट करते हैं, तो कौन सा है इसमें, एनिमेटर फॉर वाइंड स्पीड, जिसका है एनोमीटर फॉर वाइंड स्पीड। ये थर्मामीटर है, जिससे हमें पता है थर्मामीटर से क्या करा जाता है। ये हाइड्रोमीटर जिससे ह्यूमिडिटी नापी जाती है, एनियोमीटर जिससे विंड नापी जाती है, और बैरोमीटर जिससे एटमॉस्फेयर प्रेशर नापा जाता है। ये मैंने ना इमेज खुद लगवाई है इसमें, तो देख के बहुत इजी, ताकि सबको समझ में आए। तो थर्मामीटर का यूज क्या होता है, टेम्परेचर नापने के लिए। हम थर्मामीटर का यूज करते हैं ना टेम्परेचर नापने के लिए, उसके लिए। तो हेमोग्रे ये
हाइग्रोमीटर का यूज किसके लिए करते हैं हम? ह्यूमिडिटी नापने के लिए। क्या? ह्यूमिडिटी। और एनोमीटर वाइंड के लिए, बैरोमीटर एटमॉस्फेयर के लिए। क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि थर्मामीटर का यूज किसके लिए करता है? टेम्परेचर के लिए। हाइग्रोमीटर का किसके लिए करते हैं? ह्यूमिडिटी के लिए। एनोमीटर का किसके लिए करते हैं? वाइंड स्पीड के लिए। और बैरोमीटर का किस लिए करते हैं हम? एटमॉस्फेयर के लिए, एटमॉस्फेयर प्रेशर नापने के लिए। देखो इसमें दे रखा है कि थर्मामीटर फॉर टेम्परेचर, हाइग्रोमीटर फॉर ह्यूमिडिटी, एनोमीटर फॉर स्पीड, और बैरोमीटर किसके लिए है? हमारा एटमॉस्फेयर प्रेशर के लिए है। विच ऑफ द फॉलोइंग अबाउट 61 नेशनल चैंपियनशिप इज करेक्ट? हमें बताना है कि इसमें से ये कौन सा राइट है जो कि 61 नेशनल चैंपियनशिप से है। तो इसमें से हमें याद कौन से रखना है? फर्स्ट, इसे हम क्या करेंगे? भूल जाएंगे। तो हमारा क्या है? GM जो कार्तिक है, वेंकटम रमन बॉर्न गुड़गांव में एंड फॉर 6 लाख रुपीज। जो हमारे GM कार्तिक है, वो उन्होंने क्या करा है? गुड़गांव में 61 नेशनल चैंपियनशिप जो भी मतलब वो वॉन हुई है, जीते हैं। वो कहाँ पे हुई थी ये भी पूछ सकता है। 61 जो नेशनल चैंपियनशिप हुई थी, तो वो कहाँ पर हुई थी? वो हुई थी हमारे गुड़गांव में, क्योंकि उन्होंने वहीं से ही करे हैं। तो 6 लाख रुपीज उन्होंने विन करे हैं। तो आपको ये याद रखना है कि उन्होंने कहाँ से किए थे। 61 नेशनल चैंपियनशिप में उन्होंने कितने पैसे जीते थे? 6 लाख रुपए जीते थे। कितने जीते थे? GM कार्तिक वेंकट रमन। तो आपको याद रखना है। अब हम पढ़ लेते हैं 2024 की जो पैरा ओलंपिक्स है। एक मिनट। ये शायद बीच में से आ गया है, इसका क्वेश्चन कहीं और पड़ा होगा, मतलब कहीं और होगा। मैंने कोशिश करी थी तो क्वेश्चन गलती से आ गया होगा। तो पर कोई नहीं, हम पढ़ लेते हैं। पेरिस जो 2024 में ओलंपिक से, ये जो पीछे का क्वेश्चन ना वही वापस आ गया। जो पेरिस का भी मैंने क्वेश्चन पढ़ाया था वही है यहाँ पे। तो पेरिस ओलंपिक कहाँ पे हुआ था? पेरिस के फ्रांस में हुआ था। इंडिया ने रिकॉर्ड किए थे बेस्ट पैरा ओलंपिक परफॉर्मेंस। इंडिया एथलीट अचीव सेवरल हिस्टोरिकल माइलस्टोन अक्रॉस डिफरेंट स्पोर्ट। तो जो भी मैंने पढ़ाया था पैरा ओलंपिक का, वही क्वेश्चन मैंने थोड़ा आगे पीछे हो गया ना, इस वजह से। जो प्रीति पाल है, प्रीति पाल क्या है? इंडियन पैरा एथलीट है जो कि स्पेशलाइज इन ट्रैक इवेंट। इन्होंने गोल्ड मेडल जीता है, इन सॉरी गोल्ड मेडल नहीं, इन्होंने मेडल जीता है एथलीट में। तो प्रीति पाटिल कौन है? प्रीति पाल सॉरी प्रीति पाल जो है हमारी कौन है? वो हमारी एथलीट है। कौन है? प्रीति पाल एथलीट है, जिसने जो कि एट द इन्होंने मेडल जीता था कहाँ पे? पेरिस ओलंपिक में जीता था। व्हाट वाज लॉन्च ऑन इलेक्ट्रिक सेफ्टी? क्या हुआ था? क्वेश्चन को ना मैंने थोड़ा सा मतलब सीक्वेंस वाइज ना लगा नहीं पाई थी। तो इस वजह से क्या हुआ था कि जो क्वेश्चन कुछ यहाँ के थे, कुछ इधर थोड़े अल्टबट हो गए। मतलब जो एक्सप्लेनेशन था ना, एक्सप्लेनेशन को मैंने क्या करा था कि कोशिश करी थी एक्सप्लेनेशन को उसी के साथ लगा दूं, पर गलती से कहीं और शिफ्ट हो गया। बट कोई बात नहीं, आपको तो सिर्फ याद रखना है कि क्या कर रहा था, मतलब क्या नहीं है चीजें। बस आपको तो रिकॉल याद करनी है ना। रिकॉल करने के लिए बेस्ट है ये वीडियो। व्हाट वाज द लॉन्च ऑन इलेक्ट्रिक सेफ्टी 2025 बाय MOS पावर एंड न्यू रिन्यूएबल एनर्जी श्री सरपीद नायक? तो दोबारा से पढ़ा देती हूँ मैं। व्हाट वाज द लॉन्च, किसने लॉन्च करी थी इलेक्ट्रिक सेफ्टी 2025 को? MS पावर न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी को श्री सरपीद नायक। तो वो कौन है? सुरक्षित सॉरी सुरक्षा सेफ्टी शक्ति सेफ्टी मास्टर। क्या है? सुरक्षा शक्ति सेफ्टी मास्टर। तो ये क्वेश्चन ना आया है, तो इसीलिए ये आपको याद रखना है। हो सकता है नेक्स्ट जॉब फीचर का या फीचर का, MTS का, किसी का भी एग्जाम हो उसमें आ जाए, कोई भरोसा थोड़ी ना है। क्योंकि सभी CPO में भी आ सकता है, कहीं पे भी आ सकता है। सारे क्वेश्चन रिपीट होते हैं। तो इसको हमें याद नहीं रखना, ये वाला गलत है हमारा। इसमें से हमें करेक्ट पूछा है, तो हमारा छोटा नागपुर जो प्लेटू है, एक जो छोटा नागपुर प्लेटू, वो जो कि कंसीडर कहाँ पे करता है? नहीं, एक्सटर्नल सॉरी ईस्टर्न एक्सटर्नल ऑफ द सेंट्रल हाईलाइटेड। तो आपको देख सकते हो कि हमारा छोटा नागपुर कहाँ पर है? यहाँ पर है। तो मतलब तो कंसीडर कहाँ पे करता है? ईस्टर्न एक्सटेंशन ऑफ द सेंट्रल हाईलैंड में।
जी, ये वाला वही क्वेश्चन आ गया गलती से। इन विच ईयर इज द मॉडल ऑफ द भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन शेड्यूल वो लॉन्च? तो 2028 में जो पहला मॉडल है भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन का शेड्यूल कब लॉन्च होगा? 2028 में। किसका होगा? भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन का। तो आपको याद रखना है कि किसका होगा? भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन का। अब प्रोक्लमेशन, जो प्रोक्लोमिनेशन होती है, नेशनल इमरजेंसी मस्ट बी अप्रूव्ड ईच हाउस विद इन हाउ मेनी मंथ। जो प्रोक्लेमेशन एंड नेशनल इमरजेंसी होती है वो कितने मतलब कितने मंथ तक होती है? तो 1 मंथ। कब? 1 मंथ तक। इसमें से पूछा गया है विच स्टेटमेंट बेस्ट रिफ्लेक्ट करता है रोल नॉन मेटल मिनरल्स को इन इंडिया में? तो वो कौन सा है हमारा? इंडिया हैज अ रिच रिजर्व विटल फॉर मेजर इंडस्ट्रीज। तो देखो लाइमस्टोन भी है, जिप्सम, फ्लैट क्वार्टेज, कैलियन, रॉक रॉक साल्ट, मिका, डॉलमाइट और फॉक्साइट, फॉक्सरी, फॉस्फेट है। तो ये क्या है? हमारे नॉन मेटेलिक मिनरल्स हैं। क्वेश्चन हमसे क्या पूछा था कि बेस्ट रिफ्लेक्ट बताना है किसमें हमारा नॉन मेटल मिनरल्स ऑफ इंडिया। तो इंडिया हैज अ रिच है, मतलब बहुत ज्यादा रिच है, रिजर्व वाइटल फॉर अ मेजर इंडस्ट्री। आपको वीडियो कैसी लगी? वीडियो को मुझे बताना लाइक करके, और चैनल को कर लेना सब्सक्राइब अगर आपको वीडियो अच्छी लगी, ताकि आने वाली सभी वीडियोस आपको आ सके, मिल सके। और जितना भी हो सके दोस्तों के साथ में अपना इसे शेयर कर लेना। तो कमेंट करके मुझे जरूर बताना कि आपको वीडियो कैसी लगी, क्योंकि आपके कमेंट जो होते हैं ना मुझे बहुत ज्यादा बेस्ट लगते हैं। क्योंकि जो कमेंट से रिलेटेड चीजें होती है ना, और अच्छे मतलब ये कुछ एक्सप्लेनेशन बताना कि अगर मुझे इसमें से कुछ इम्प्रूव करना है, कुछ भी चीज है, तो मुझे जरूर बताना आप मुझे कमेंट करके। तो आज की वीडियो चलो दो आगे हम पढ़ते हैं, और भी हमारे बहुत सारे क्वेश्चंस रह गए हैं अभी। तो रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट मार्क असर्शन, जो इसमें से बताना है वो कौन सा हमारा करेक्ट है। तो इसमें से हमारे बोथ ए एंड आर ट्रू है, और एंड आर इज अ करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए का। तो आज जो है हमारा करेक्ट एक्सप्लेनेशन है किसका? ए का। याद रखना है आपको। तो जो पोलर सैटेलाइट जो लॉन्च हुई व्हीकल पी, जो मतलब लॉन्च हुई है, PSLV, जो पोलर सैटेलाइट है व्हीकल PHLV, व्हीकल रिकॉग्नाइज द वर्क फॉर्स लॉन्च इसरो। हाँ, ये वाला हमारा राइट है, क्योंकि किसने लॉन्च किया था? ये हमारा PSLV, मतलब जो रॉकेट है मतलब सैटेलाइट है, वो लॉन्च किया था इसरो ने। PSLV हाईली जो वर्सटाइल है, केबल है, केबल ऑफ लॉन्चिंग डाइवर्स रेंज ऑफ पाइलोट्स इनटू वेरियस। ये बड़ा नहीं हो सकता, दिक्कत ये है। वेरियस अर्थ ऑर्बिट इंक्लूडिंग अर्थ ऑब्जर्वेशन स्मॉल जियो। तो थोड़ा सा मेरे को ना देखने में बड़ी दिक्कत हो रही है, क्योंकि वो छोटा छोटा लिखा है ना, इसलिए आप सब तो बड़ा करके देख सकते हो। जियो सिंक्रोनस एंड नेविगेशन सैटेलाइट एंड बोट्स एंड एक्सपेनेशनल हाई मिशन सक्सेस रेट अक्रॉस इट्स डिफरेंट वेरिएंट। तो ये हमारे क्या है? आंसर राइट है दोनों। इसमें से पूछा गया विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ ट्रू रिगार्डिंग द एंग्लो इंडियन रिप्रेजेंटिंग इन स्टेट असेंबली। तो इसमें से हमें क्या बताना है कि एंग्लो इंडिया से रिलेटेड हमें ट्रू बताना है। तो जो हमारा द प्रोविजन वॉज एबॉलिश बाय 104 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट। तो इसमें से हमें क्या बोला था कि एंग्लो इंडियन का जो कि रिप्रेजेंट करता है इन स्टेट असेंबली रिगार्डिंग द एंग्लो इंडियन। तो वो क्या है? हमारा प्रोविजन वॉज एबॉलिश करता है 104 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट। तो ये आपको यहाँ पे भी शो हो रहा है। विच ऑफ द फॉलोइंग चेंजेस भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता। तो इसमें क्या हमने मतलब चेंजेस हुए हैं? तो वीडियो रिकॉर्ड कॉन्फ्रेंस।
तो वीडियो रिकॉर्ड कॉन्फ्रेंस किसमें? भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता में। जो हमारा सब स्कीम आई है सपोर्ट फाइनेंशियल थ्रू पोस्टमैन, फाइनेंशियल सर्विस थ्रू पोस्टमैन, तो जो ये एक स्कीम है कौन सी है? फाइनेंशियल सर्विस थ्रू पोस्टमैन एक मतलब एक सर्विस है, तो वो किससे रिलेटेड है इसमें यही पूछा है। तो आईपीपीबी यानी इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक, किससे है? इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक से है। कौन सी है? आईपीपीबी हमारी है। कालबेलिया डांस जो रिप्रेजेंट करता है द मूवमेंट ऑफ स्नेक, किसको मूवमेंट करता है? स्नेक। ये कालबेलिया डांस होता है ना, वो स्नेक से रिलेटेड होता है। जैसे कि इन्होंने देख रख सकते हो आप, हाई जो मतलब इन्होंने करा हुआ है, डांस कर रही है, तो किससे है? स्नेक से। तो आपको याद रखना है कि कालबेलिया डांस कहाँ से है? वो हमारा राजस्थान से है। और ये किसको मतलब मूवमेंट होते हैं, इसमें कौन से मूवमेंट होते हैं? वो स्नेक से होते हैं। तो आपको याद रखना है कालबेलिया डांस जो रिलेटेड है राजस्थान से और स्नेक से है, मतलब स्नेक के मूवमेंट्स होते हैं। अकॉर्डिंग टू आईएमडी वर्ल्ड कॉम्पिटिटिव रैंकिंग 2025, विच डायमेंशन डज द कंट्री स्विट्जरलैंड फर्स्ट पोजीशन इन बोथ 2024 से 25? तो वो क्या है? इंफ्रास्ट्रक्चर। क्या है? इंफ्रास्ट्रक्चर। जो अकॉर्डिंग टू आईएमडी पूछा गया है, आईएमडी की रिपोर्ट आई थी 2025 में, कॉम्पिटेटिव रैंकिंग आई थी 2025 में, इसमें रिपोर्ट आई थी जिसमें स्विट्जरलैंड होल्ड अप फर्स्ट पोजीशन एंड और बोथ पोजीशन 2024 और 25 में इंफ्रास्ट्रक्चर। क्या है? इंफ्रास्ट्रक्चर में है। मैंग्रोव सेल्स जो कि इनिशिएटिव होते हैं 2025 में, प्राइमरी लिंक्ड विच इंडियन स्टेट, तो महाराष्ट्र से। कहाँ से है? महाराष्ट्र से। जो कि डेडिकेटिव है इनिशिएटिव बाय गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र मैंग्रोव कंजर्वेशन रिस्टो एक मिनट रिस्टोरेशन एंड मैनेजमेंट। तो इसमें क्या बोला है कि मैंग्रोव सेल जो इनिशिएटिव इन्हें 2025 मेनली जो लिंक्ड है कहाँ से है? वो है हमारे महाराष्ट्र में। यानी मैंग्रोव के पेड़ हमें कहाँ पे दिखाई दिए जाते हैं? सेल हमें, तो मैंग्रोव सेल हमें कहाँ पर है? वो है हमारी महाराष्ट्र में। इसमें पूछा गया है कौन सा हमारा करेक्ट है, तो हमें हमेशा याद रखना कौन सा होता है? करेक्ट याद रखना होता है। तो इसमें हमारा ये वाला सही है। जो आयरन एंड स्टील होती है कंसिडर्ड बाय अ हैवी इंडस्ट्री, क्योंकि जो आयरन स्टील होते हैं वो बहुत ही ज्यादा क्या होता है? हैवी इंडस्ट्रीज होती है। इसमें लिखा हुआ है यहाँ पे, इट इज इश्यूज हैवी मटेरियल्स लाइक आयरन और कोल और एंड लाइमस्टोन, नॉट अ लाइट वे मटेरियल। इसमें लाइट वे मटेरियल नहीं होता। दूसरी चीज इसमें मैं आपको याद कराऊं कि जो आयरन होता है वो तो एक आपको पता चल गई कि आयरन स्टील का जो प्लांट होता है वो हैवी स्टडीज मतलब हैवी इंडस्ट्रीज का होता है और हैवी लाइट इसमें हैवी वेट होता है। बट इसमें कौन देखो ये और भी याद बता सकते थे। आयरन, आयरन तो इसमें आपको याद होगी कि आयरन क्या हैवी मतलब हैवी इंडस्ट्रीज का हो गया, ऑरी हो गया, कॉल हो गया और लाइमस्टोन हो गए। तो ये भी सब क्या है? हमारे हैवी वेट के हैं। तो आपको ये याद रखना है। इसमें पूछा गया है मिस्टी स्कीम के बारे में, तो मिस्टी स्कीम में कौन सा हमारा करेक्ट है? तो पहला और दूसरा हमारा करेक्ट है, तो हमें ये वाला याद नहीं रखना है, आपको बता दिया। इट एम्स टू मैंग्रोव प्लांटेशन, जो कि मिस्टी स्कीम आई थी। मैंग्रोव ट्रीज अभी पढ़ाई के लाई हूँ ना मैं आपको कि मैंग्रोव ट्रीज कहाँ से थे? महाराष्ट्र से थे। और मैंग्रोव ट्री नहीं थी, मैंग्रोव ट्री मान लो या फिर कुछ भी मान लो, तो मिट्टी स्कीम आई है जिसके लिए आई है? इट एम्स टू मैंग्रोव प्लांटेशन के लिए यूनिक साइंटिफिक मेथड, जो कि इट वॉज अनाउंस किया गया था इसका बजट 2023 से 24 के बीच में भी। तो अभी आपने देखा कि हम जो पढ़ के आए थे मैंग्रोव ट्री मैंग्रोव सेल्स के बारे में, वैसे सेल आ जाए या ट्री आ जाए, तो याद रखना है आपको कि किससे है? हमारे मैंग्रोव ट्री से है। निफ्टी स्कीम भी हमारी किससे है? निफ्टी स्कीम भी हमारी मैंग्रोव के ट्री से है। किससे है? मैंग्रोव के ट्री से है। जी आप एक्सप्लेनेशन पढ़ सकते हो जो मैं अभी पढ़ा के लाई हूँ वो ये है। हाँ, आर्टिकल 370 विच जो कि जनरेटेड है किससे?
स्पेशल स्टेटस ऑफ जम्मू कश्मीर वॉज एब्रोगेटेड बाय विच कॉन्स्टिट्यूशन मैकेनिज्म। तो वो किससे है? प्रेसिडेंटल ऑर्डर अंडर आर्टिकल 370(3) में। तो किसमें? आर्टिकल 370(3) में है वो। आर्टिकल 370 जो एब्रोगेटेड है आफ्टर हिस्ट्री फिक्सेशन। आर्टिकल 370 जनरेटेड स्पेशल स्टेटस किससे किया था? जम्मू कश्मीर का। तो आपको पता है कि आर्टिकल 370 कहाँ था हमारा? जम्मू कश्मीर में था, जो कि इट वाज एब्रोगेटेड थ्रू प्रेसिडेंटल ऑर्डर आर्टिकल 370(3) जो ऑर्डर आया था इश्यूड 5 अगस्त 2019 को आया था। कब आया था ये ऑर्डर? 5 अगस्त 2019 को। तो ये भी आपको याद रखना है कि कब ऑर्डर आया था? 5 अगस्त 2019 को आया था। तो आज की वीडियो इतनी सी ही थी। आपको मुझे बताना है कि आपकी वीडियो आपको कैसी लगी। वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो। और वीडियो को जितने हो सके ना, आप सब क्या करना, मुझे कमेंट करना, ताकि मुझे पता चल सके कि आपको वीडियो पसंद आई और आपको वीडियो ऐसी चाहिए या नहीं। तो आज की वीडियो में इतना सा ही था। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए आप सब पढ़ाई करते रहना, अपने टारगेट को अचीव करते रहना। तो हो सके तो वीडियो को लाइक करना।